9 अक्टूबर 2024 की रात भारत के दिग्गज कारोबारी और आम लोगों के दिलों पर राज करने वाले रतन टाटा का निधन हो गया। इस खबर से पूरा देश शोकाकुल हो गया और लोगों ने भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए गुरुवार को उन्हें आखिरी विदाई दी। रतन टाटा के अंतिम संस्कार में देश दुनिया की जानी मानी हस्तियां भी शामिल रहीं। रतन टाटा की अंतिम विदाई में उनके भरोसेमंद दोस्त और बेहद करीबी माने जाने वाले शांतनु नायडू आगे आगे चल रहे थे। बीते कुछ वर्षों में शांतनु और रतन टाटा के बीच गहरी दोस्ती वाली केमिस्ट्री दिखी। ऐसे में रतन टाटा के अचानक चले जाने से शांतनु टूटे दिखाई दिए। वो रतन टाटा को अपना दोस्त और लाइट हाउस मानते थे। ऐसे में शांतनु ने बताया कि रतन टाटा के जाने से उनके अंदर एक खालीपन पैदा हो गया है और इसे भरने में वो अपनी जिंदगी बिता देंगे। वहीं जब रतन टाटा की अंतिम यात्रा के दौरान मीडिया कर्मियों ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो वो काफी भावुक हो गए। उन्होंने तब बात करने से ये कहते हुए मना कर दिया कि अगर आप मुझे शांति से शोक मनाने दें तो मैं आपका आभारी रहूंगा। I would really appreciate it if you let me grieve peacefully. I would really appreciate it if you respected him. You would respect this also. वहीं इससे पहले नम आंखों से रतन टाटा को अंतिम विदाई देते हुए शांतनु ने लिंक्डइन पर लिखा था, इस दोस्ती ने अब मेरे अंदर जो खालीपन पैदा कर दिया है मैं अपनी बाकी की जिंदगी उसे भरने की कोशिश में बिता दूंगा। प्यार के लिए दुख की कीमत चुकानी पड़ती है। अलविदा मेरे प्यारे लाइट हाउस। इसके साथ ही शांतनु ने रतन टाटा के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर भी शेयर की थी। दरअसल शांतनु और रतन टाटा की पहली मुलाकात साल 2014 में हुई थी। तब शांतनु टाटा एलेक्सी में डिजाइन इंजीनियर के तौर पर काम करते थे। पुणे में देर रात हाईवे से गुजरते समय शांतनु को सड़क पर कुत्तों के शव दिखाई देते थे, जिनकी तेज रफ्तार से चलने वाली गाड़ियों के नीचे आने से मौत हो जाती थी। वहां रोशनी कम होने की वजह से लोगों को सड़क पर मौजूद कुत्ते नहीं दिखते थे। इन घटनाओं ने शांतनु को बहुत परेशान किया और वो सोचने लगे कि आवारा कुत्तों की जान कैसे बचाई जा सकती है। उन्होंने इसके लिए एक प्लान तैयार किया। इसके बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था, चूंकि मैं एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर था इसलिए मेरे मन में कुत्तों के लिए कॉलर बनाने का विचार आया, जिससे वे रात में स्ट्रीट लाइट के बिना भी दिखाई दे सकें। कई तरह की कोशिशों के बाद शांतनु ने एक डॉग कॉलर बनाया। कॉलर को बनाने के लिए शांतनु और उनके दोस्तों ने चंदा किया। शांतनु की मुहिम की वजह से कुत्तों के लिए बनाया गया रिफ्लेक्टिव कॉलर रात में उनकी जान बचाने लगा। इसकी जानकारी रतन टाटा तक पहुंची तो उन्होंने शांतनु को मिलने के लिए बुलाया। यहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हो गई। शांतनु रतन टाटा के संपर्क में रहे और अक्सर उनसे सलाह और मार्गदर्शन लेते रहे। शांतनु कहते हैं, मैं उनके संपर्क में रहा और उनसे अलग अलग विषयों और मुद्दों पर बात करता रहा और हमारी दोस्ती बढ़ती गई। एक दिन मैंने टाटा को कॉर्नेल में MBA करने की अपनी योजना के बारे में बताया। जैसे ही मुझे कॉर्नेल में दाखिला मिला, मैंने टाटा को बताया कि मैं स्नातक होने के बाद टाटा ट्रस्ट में योगदान करने का अवसर तलाशने के लिए भारत लौटूंगा। जब शांतनु अपनी डिग्री लेकर वापस लौटे तो टाटा ने उन्हें अपने ऑफिस में शामिल होने के लिए कहा। यह साल 2017 की बात है और तब से वो उनके ऑफिस में काम कर रहे हैं। बता दें कि 31 साल के शांतनु ने सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद उन्होंने साल 2016 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से MBA किया। शांतनु नायडू अपने परिवार की 5वीं पीढ़ी हैं जो टाटा ग्रुप में काम कर रहे हैं। अगर बात शांतनु नायडू की संपत्ति की करें तो अलग अलग जगह इसे लेकर अलग अलग दावे किए गए हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शांतनु नायडू की कुल संपत्ति 6 करोड़ रुपए के करीब है। उनके इस नेटवर्थ में रतन टाटा के साथ काम करने, मोटोपॉज के माध्यम से समाज सेवा और उनके द्वारा ऑनलाइन की गई कमाई भी शामिल बताई जाती है। रतन टाटा जी उद्योगपति नहीं थे, वो सेवापति थे। उद्योगपति और सेवापति में फर्क होता है। वो सेवापति थे, पब्लिक के सेवा करने वाले वो पति थे। उद्योगपति तो बहुत है पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत में, लेकिन जिस प्रकार से इनका सेवा कार्य चलता था टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल से लेकर अन्य अन्य चीजों में, अपना कमाया हुआ पैसा अपने लिए कुछ खुद नहीं रखना और पब्लिक में बांट देना, पब्लिक में सेवा करना, ऐसा महापुरुष भारत में न कभी हुआ था न कभी होगा, विश्व में नहीं होगा। आज एक 2 BHK फ्लैट में रहते थे रतन जी, 2 BHK फ्लैट में रहते थे। कितने बड़े बड़े आलीशान होटल, एम्पायर, लेकिन 2 BHK फ्लैट में उनका घर था। तो ये एक योगायोग होता है कि नाम ही रतन था और काम भी उन्होंने रतन ने जैसा किया। और भारत सरकार को इनके जीवित रहते थे इनको भारत रत्न का पुरस्कार देना चाहिए था,
जो भारत सरकार की तरफ से गलती हुई है। तो भारत सरकार ने अपनी गलती सुधारना और भारत रत्न देना, जो गलती की है, क्योंकि आदमी को जीवित रहते रहते रत्न देना चाहिए। खेलने वालों को उन्होंने दिया, डांस करने वालों को उन्होंने दिया, लेकिन एक जो व्यक्ति है पूरे भारत में अपना पूरा पैसा भारत को लौटा दिया। इतनी सारी कंपनियां, हजारों के एम्प्लॉय, लाखों के एम्प्लॉय, लेकिन 1 रुपया भी जेब में नहीं, 2 BHK फ्लैट में रहता है। तो बाकी इंडस्ट्रियल ने, बाकी नेताओं ने, बाकी मंत्रियों ने रतन टाटा जी से सीख लेनी चाहिए कि पब्लिक का पैसा पब्लिक को समर्पित होना चाहिए। सर, आपका शुभ नाम? शशिकांत पिसाल, अभी यही मुंबई के हैं? मुंबई के। हाँ, आप भी अंतिम दर्शन करने के लिए आए थे, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का ये लॉस आप देख रहे हैं रतन टाटा? क्योंकि जब से उनके देहांत की खबर आई थी लग रहा था जैसे वक्त थम सा गया। भारत देश ने एक बहुत बड़ा एक रतन खोया है आज के दिन। मेरा तो उनसे कुछ ताल्लुकात नहीं है, तो भी मेरे को जैसे न्यूज मालूम पड़ा तो भागते दौड़ते कुर्ला चांदोली विधानसभा से मैं भागते इधर आया, तो देखा अंतिम यात्रा देखा, पर एकदम बोलते हो जैसे मेरे परिवार का कुछ सदस्य गया है, ऐसा मेरे को फील हो गया, मन भावुक हो गया। मन भावुक हो गया। क्या कहना चाहेंगे, इनका जाना, इनका देहांत होना कितनी बड़ी उन क्षति है? गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उद्योगपतियों के लिए तो है ही है, मगर उन गरीब लोगों के लिए बहुत क्षति है जो कमजोर तबके थे, उनकी बहुत मदद करते थे। हमारे घर कानपुर उन्नाव जिले गए थे तो वहाँ जहाज उतारे थे, उन्होंने कहा था यहाँ हम पार्क बनवा देंगे। कौन से साल की बात है? ये हो गया 7 साल पहले की बात है। तब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, वहाँ उनके साथ गए थे, मुख्यमंत्री भी थे। तो उन्होंने कहा था यहाँ पार्क बहुत बड़ा बनाएंगे, 48 करोड़ रुपया आपको देंगे हम लोग। मगर विडम्बना ऐसी है कि फिर मुलाकातें नहीं हो पाई। जब आज रात 12 बजे सुने तब हवाई जहाज पकड़ के कानपुर से यहाँ पर अभी आए 2 बजे हम दिन में। हाँ, तो आपको लगता है कि इनका जाना एक ऐसी क्षति है जिसका जाना उद्योग जगत को क्षति है, उन गरीब लोगों को महान क्षति है जो आम आदमी थे, जिनकी वो मदद करते थे। और भी लोगों से बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? किरीट सुरती। आप यही मुंबई के हैं? हाँ, या मैं मुंबई का हूँ। ओके, क्या कहना चाहेंगे सर, ये कितना बड़ा लॉस आप देख रहे हैं? क्योंकि ये न सिर्फ एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक बड़ी आइकॉन थे, यूथ आइकॉन के तौर पे भी जाने जाते। देखिए, मैं उनको नहीं जानता हूँ ना, वो मुझे जानते थे, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, इसलिए मैं समय निकल के यहाँ पर आया सिर्फ श्रद्धांजलि देने के लिए, बस। तो आप काम से समय निकाल कर आप आए? हाँ, आई रिस्पेक्ट हिम, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उसको, और जो देश के लिए उन्होंने किया वो वो जो बयान भी नहीं कर सकते हम लोग।